नमस्कार। एफिडेविट से मैं हूं पूजा। आज के सर्वधर्म संभाव कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सेंट जॉन्स चर्च के प्रधान पुरोहित रेवरेंड रोशन लाल जी से। उनसे बातचीत कर रहे हैं शिशिर बोस। सर्वधर्म कार्यक्रम के अंतर्गत अपने सहयोगी निखिलेश के साथ मैं हूं शिशिर बोस। हम जानते हैं कि हर धर्म का अपना एक ग्रंथ होता है जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी का यानी कि मसीही समाज का भी जो ग्रंथ है वो है पवित्र बाइबल, जिसे पवित्र शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। आज हम उपस्थित हैं गोरखपुर के 200 साल पुराने चर्च यानी कि सेंट जॉन्स चर्च में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान पुरोहित रेवरेंड रोशन लाल जी। आइए जानते हैं इनसे कुछ खास बातें। सबसे पहले शिशिर भाई, आपके चैनल एफिडेविट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया कि मैं जो पवित्र शास्त्र हमारा बाइबल है उसके बारे में आपको बता सकूं। बाइबल जो कि एक मसीही लोगों का और ना केवल मसीही लोगों का वरन सारे संसार का सबसे विस्तृत और सबसे पवित्र धर्मशास्त्र है, क्योंकि बाइबल एक पुस्तक नहीं वरन 66 पुस्तकों का संग्रह है, जिसके दो भाग पाए जाते हैं। पुराना नियम अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट, नया नियम अर्थात न्यू टेस्टामेंट। पुराना नियम जब हम इस पर ध्यान देते हैं तो इसका कार्यकाल सृष्टि से लेकर के 400 ईस्वी पूर्व ये काल माना जाता है, जिसमें परमेश्वर के द्वारा सृष्टि के वृत्तांत से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक की सारी घटनाओं का वृत्तांत दिया गया है। इस प्रकार से पुराना नियम बाइबल का एक बहुत ही मजबूत खंबा है। जहां तक नए नियम की बात है, जीवन, उनकी शिक्षाएं, उनका अपने लोगों के साथ एक धार्मिक शिक्षा को प्रेषित करना, एक ऐसा परमेश्वर अपने आप को दर्शाता है कि जो मनुष्य के हर गरीब, लाचार, हर ऊंचे नीचे व्यक्ति के साथ अपने प्रेम को बांटने का काम करता है। क्योंकि पूरी बाइबल का संदेश ये है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने आप को भी मनुष्यों के लिए दे दिया। ये पुराने और नए नियम का सार है। पादरी साहब, जैसा कि अभी आपने बताया नया नियम और पुराने नियम का, इसमें अभी हम देखते हैं कि बाइबल में 10 हुक्म 10 कमांडमेंट्स के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। और इसकी क्या खासियत है, क्या है ये 10 हुक्म, या इनमें से कौन से ऐसे खास हुक्म हैं? आपने बाइबल की 10 आज्ञाओं के संबंध में पूछा है। 10 आज्ञाएं ना केवल उस समय इस्राएली जाति के लिए आवश्यक थी, पर सच ये है कि 10 आज्ञाएं आज भी हर समाज, जाति, हर देश के लिए आज भी उतनी आवश्यक है जितनी उस समय थी। पहली 4 आज्ञाएं जब आप देखेंगे, इस्राएलियों का परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाता है। परमेश्वर पहली आज्ञा में कहता है, तू मुझे छोड़ करके किसी को ईश्वर करके ना मानना। यह 5वीं आज्ञा है जिसमें लिखा है, तू अपने माता पिता का आदर करना। इसमें एक संस्कार है, इसमें एक संस्कृति है, इसमें एक बहुत ही नैतिक शिक्षा है हर बालक के लिए, हर बालिका के लिए, हर पेरेंट्स के लिए, जिनकी आज हर समाज को आवश्यकता है कि अपने माता पिता का आदर करना है। और नैतिक शिक्षा है, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी की वस्तु का चोरी ना करना, तू घमंड ना करना। ये आज के समाज और नौजवानों के लिए बहुत ही मूल्यवान शिक्षा है
इसलिए 10 हुक्म ना केवल मसीह समाज के लिए जरूरी है वरन सारे समाज के लिए जरूरी है। हम आपसे बस समाज के लिए, अपने दर्शकों के लिए एक संदेश, सर्व समाज के लिए एक संदेश चाहेंगे कि आप उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं। बाइबल का संदेश सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल है और जब इंसान अपनी इंसानियत को जान लेगा तो संसार में जितनी भी द्वेष भावना है, संसार में जितनी भी लड़ाई और झगड़े हैं, वो बाइबल की शिक्षा के अनुसार यदि वो प्रेम के अनुसार चले तो उनका अंत हो जाएगा। सर्वधर्म समभाव कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप देख रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। अगले मंगलवार को हम आपके लिए फिर लेकर उपस्थित होंगे कुछ नया, लेकिन तब तक हमें आपका इंतजार रहेगा, आपके सुझावों का और आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। सर्वधर्म समभाव कार्यक्रम में अभी आपने देखा सेंट जॉन्स चर्च के प्रधान पुरोहित रेवरेंड रोशन लाल जी से हमारी बातचीत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।